दिसंबर 2024 लास्ट होने को है और वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अभी ग्रुप डी का भी आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया कि 32,000 समथिंग वैकेंसी आने वाला है, जो कि कम है। और अभी रेलवे में मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए अनाउंस हुआ है, जिसका ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट 6 फरवरी तक है। तो इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, देखिए इसमें जो पोस्ट है सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, फुल एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल है। बहुत सारे जो कोर्स है उसके लिए है यहाँ पे, मास्टर ऑफ हिंदी वाले के लिए भी है, सोशोलॉजी वाले के लिए भी है, लाइब्रेरियन साइंस वाले के लिए भी है, म्यूज़िक टीचर वाले के लिए भी है जिन्होंने म्यूज़िक अपना करके रखा है, पीजीटी बीएड वालों के लिए भी है, पीजीटी और टीजीटी दोनों, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना सीट है, कौन कौन सा बोर्ड में सीट है। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो पे बने रहिएगा, फुल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं सबसे स्टार्टिंग से बात कर दे रहा हूँ, जो रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया उसको मैं एक बार आपको रीड करके दिखा दे रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए आएगा, तो सब्जेक्ट अभी अनाउंस नहीं किया गया कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं इसके लिए स्पेशली वीडियो लेके आ दूँ, एक वीडियो लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। टोटल इसमें जो सीट यहाँ पे दिख रहा है 187 सीट है। डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, तो सीट थोड़ा कम होगा, लेकिन आप एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। साइंटिफिक सुपरवाइजर इकोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग, इसका भी फुल एलिजिबिलिटी आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, 3 सीट है इसमें। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो बीएड वाले, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डीएलएड उनका होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड के साथ सीटेड चाहिए होगा 6 to 8 सब्जेक्ट वालों के लिए, तो इसमें 338 सीट है। चीफ लॉ असिस्टेंट, इसमें एलएलबी होगा क्वालिफिकेशन, मैं आगे बताऊंगा कि चीफ लॉ असिस्टेंट में क्या एलिजिबिलिटी और कितना एक्सपीरियंस चाहिए। 54 सीट है इसमें। पब्लिक, इसमें 20 सीट है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम 18 सीट है। साइंटिफिक असिस्टेंट 2 सीट है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इसमें 130 सीट है। इसमें मास्टर्स ऑफ हिंदी, जिसका पीजी हिंदी से होगा वो तो एलिजिबल है ही है, साथ में ग्रेजुएशन के बाद एक पीजीडीटी कोर्स होता है, वो अगर आपके पास होगा तो आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। बाकी फुल नोटिफिकेशन आएगा, यही आएगा, फुल नोटिफिकेशन में भी यही आने वाला है कि ये इसका होगा। और भी डिप्लोमा का बहुत सारा कोर्स होता है ट्रांसलेटर का, वो उसमें ऐड हो सकता है। तो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो फुल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। उसके बाद सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर 3 सीट है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 59 सीट है। हाँ, इसी के बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें अगर सोशोलॉजी आपका होगा और सोशल वर्क होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए। तो ग्रेजुएशन होगा या मास्टर होगा वो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा। ऐसे ग्रेजुएशन आपका सोशल वर्क से है तो आप एलिजिबल होंगे। बाकी फुल नोटिफिकेशन के बाद में लाइब्रेरियन का जो सीट है 10 सीट है। लाइब्रेरियन का सीट थोड़ा कम है, ऑल इंडिया में 10 सीट है, काफ़ी कम है। म्यूजिक टीचर फीमेल 3 सीट है। प्राइमरी टीचर, ये डीएलएड वालों के लिए होगा, ये प्राइमरी रेलवे टीचर। डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो आर्ट्स और साइंस इस तरह से कुछ होगा। 188 सीट है टोटल बोर्ड में। टोटल मतलब सब्जेक्ट जो होगा फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी टोटल सीट 188 प्राइमरी रेलवे टीचर। इसका एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, डीएलएड तो होना ही चाहिए, मिनिमम 1 to 5 सीटेड होना चाहिए। और साथ ही साथ और क्या एलिजिबिलिटी होगा वो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा। तो उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस बोर्ड में कितना फॉर्म गिरेगा वो भी मैं फॉर्म स्टार्ट होते के साथ ही बताऊंगा। और असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल 2 सीट है। 7 सीट है लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल और 12 लैब असिस्टेंट का है। टोटल 1036 सीट है। और डिफरेंट पोस्ट में डिफरेंट आपका एक्सपीरियंस भी है, तो एक्सपीरियंस जिसमें होगा मैं बता दूंगा। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी टीचर 187, मास्टर डिग्री इसमें होना चाहिए। एज लिमिट जो है 18 से 48 साल, 50% होना चाहिए मास्टर्स में, और बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। पीजीटी टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने बताया। टीजीटी के लिए 338 सीट, बैचलर डिग्री साथ बीएड, और उसके बाद वही 50% होना चाहिए। टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, सी टेट। एज इसका 18 से 48, तो एज काफ़ी ज़्यादा मिला है इसमें। और उसके बाद फिर नीचे आएंगे, चीफ लॉ असिस्टेंट 54 सीट है। बैचलर डिग्री इन लॉ, 5 ईयर्स रेलवे एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट 18 से 43, मिनिमम एज 43, मैक्सिमम। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 20 सीट है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग और बीपीएड एग्जाम पास जो होंगे वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई इंग्लिश मीडियम 18 सीट। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग या बीपीएड होगा तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। एज 18 से 48
है। साइंटिफिक असिस्टेंट इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें ऐसे मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये बीएससी वालों के लिए होगा, केमिस्ट्री वालों के लिए होगा, या फिर पीसीएम वाले भी अप्लाई कर सकते होंगे। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, मास्टर्स आपका हिंदी से होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पहला जो क्वालिफिकेशन मैं इसका बता दिया, और सेकंड जो होगा ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने पीजीडीटी कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल होगे, और ट्रांसलेटर का कोई भी जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो भी होगा तो आप एलिजिबल होंगे, या फिर आपने लर्निंग लैंग्वेज से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर 3 सीट है, बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन वाले भी एलिजिबल हैं। 18 से 36 इसका एज है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 59 सीट, ग्रेजुएशन डिग्री विथ डिप्लोमा इन लेबर लॉ, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, एलएलबी लेबर लॉ, या फिर डिग्री इन एमबीए विथ पर्सनल मैनेजमेंट। और इसके साथ साथ जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें मास्टर सोशोलॉजी जरूर आएगा, सोशल वर्क आएगा, आप देख लीजिएगा। 59 सीट है, मैं जो अभी बता रहा हूँ वही आएगा, फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको मैं डिटेल्स बता दूंगा, लेकिन मैंने जो अभी बताया है वो होना ही होना है। लाइब्रेरियन 10 सीट है, इसका भी आएगा, लेकिन आप लाइब्रेरियन साइंस आपका है तो आप एलिजिबल होंगे। एज लिमिट 18 से 33 प्लस एज रिलैक्सेशन जो होता है एससी एसटी ओबीसी वालों को वो तो मिलना ही मिलना है। म्यूजिक टीचर 3 सीट, ग्रेजुएशन म्यूजिक से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल है। इसमें ना बीएड चाहिए ना कोई सीटेड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट। प्राइमरी रेलवे टीचर 187, इसका भी अभी एलिजिबिलिटी दिया नहीं गया, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। डीएलएड प्लस सीटेड 1 to 5 होना ही होना है मिनिमम, और इसके बाद क्या आता है वो आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन जैसे ही पब्लिश होता है वैसे मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल 2 ही सीट है इसमें, इंटर और डीएलएड तो यहाँ साथ साथ दिख ही रहा है, और बाकी जो नॉर्म्स है वो तो यहाँ पे है ही है, बाकी फुल नोटिफिकेशन जब आता है वो तो बता ही दूंगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट 7 सीट, इंटर विथ साइंस स्ट्रीम विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पैथोलॉजिकल, तो 18 से 48 इसका मेन एज है, मैक्सिमम 48 है। लैब असिस्टेंट इंटर विथ साइंस फिजिकल केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड लैब टेक्नोलॉजी जिन्होंने कर रखा है उनके लिए 12 सीट है। ऑल इंडिया में सिर्फ 12 सीट, कितना कम है बताओ। मेडिकल का हालत कितना बुरा है, तो मेडिकल कोर्स करने वालों मतलब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट नहीं रहे तो फिर तो बुरा हाल होने वाला है। लैब टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम वैकेंसी बिहार में आता नहीं है, और आता भी है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आता है। 2 साल 4 साल लोग बर्बाद करते हैं जीएनएम और एएनएम करने में, उसके बाद वैकेंसी देखने को नहीं मिलता है। 5-6 साल तक वो वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं और फिर पता ही है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला वैकेंसी आता है। तो अभी रेलवे का मैंने जो बताया इसमें जो स्टार्ट है 7 जनवरी से स्टार्ट होगा, 6 फरवरी तक लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट पता नहीं है कब होने वाला, फुल नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा। बिफोर एग्जाम एडमिट कार्ड आएगा, वो तो सबको पता है, बिफोर एग्जाम ही एडमिट कार्ड आता है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 फी है, इसमें 400 रुपया रिफंड हो जाता है। आप एग्जाम में अपियर होते हैं तो आप एग्जाम नहीं देंगे, 400 आपका डूब जाएगा, आपको गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी। एससी एसटी का 250 फी है, और एग्जाम देने के बाद आपको पूरा का पूरा 250 फी रिटर्न हो जाता है। फीमेल का भी 250 रुपया फी होता है, किसी भी कैटेगरी के फीमेल है आपका फी 250 रुपया ही होता है। तो फुल नोटिफिकेशन के लिए जैसे ही आता है वो मैं बता दूंगा कि कौन कौन पोस्ट में कितना है, किस बोर्ड में कितना है, और किस किस बोर्ड में कितना फॉर्म गिर रहा है। तो आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लेके आता ही रहता हूँ। अभी ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, ग्रुप नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, 1 सप्ताह में वो भी उसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, किस किस बोर्ड में कितना सीट है, क्या कौन सा पोस्ट, आईटीआई नॉन आईटीआई सारा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी आपको चाहिए, सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए मैं इसी तरह का नोटिफिकेशन और वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।